नमस्कार। न्यूज 9 हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की ताजा खबरों को फटाफट। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हिमाचल में विदेशी पर्यटक की हिमखंड में दबने से हुई मौत, जाने पूरा मामला। जी हां दोस्तों, पर्यटन नगरी मनाली के कोठी में स्कीइंग के लिए गए एक विदेशी नागरिक की हिमखंड गिरने से मौत हो गई। हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू टीम ने शव को अपने कब्जे में लिया और अब मनाली पुलिस के द्वारा इस मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने विदेशी नागरिक की पहचान कर ली है। डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया, रूस का पर्यटक डेनियल बार्बर अपने अन्य साथियों के साथ स्कीइंग करने के लिए कोठी की तरफ गया था। इस दौरान स्थानीय लोग भी मौजूद थे। जब शख्स स्कीइंग कर रहा था तो पहाड़ी से हिमखंड गिर गया। हिमखंड गिरने के चलते डेनियल हिमखंड के नीचे दब गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत प्रभाव से शख्स को बाहर निकाला और रेस्क्यू टीम से संपर्क किया। रेस्क्यू टीम ने तुरंत प्रभाव से शख्स का रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा और उसे एयरलिफ्ट कर मनाली के मिशन अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हिमाचल में चिट्टे का कहर। गोभी के खेत में इंजेक्शन लगाते पकड़े गए 3 युवक, 2 फरार। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में नशे का जाल तेजी से फैल रहा है। अब गांवों तक इसकी जड़ें गहरी होती जा रही हैं। ताजा मामला मंडी जिले के बल उपमंडल की पंचायत सयाह का है, जहां गोभी के खेत में 3 युवक चिट्टे का इंजेक्शन लगाते हुए पकड़े गए। ग्रामीणों की सतर्कता से एक युवक को पकड़ लिया गया, जबकि उसके 2 साथी मौके से फरार हो गए। पकड़े गए युवक की पहचान सयाह पंचायत निवासी के रूप में हुई है, जबकि अन्य 2 बगी गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। गांव वालों ने बिना देरी किए पुलिस को सौंप दिया, जिससे इस नशे की काली दुनिया का एक और सच सामने आ गया। सूत्रों के मुताबिक युवक के पास से आधा ml चिट्टे का टीका और 2 इंसुलिन सिरिंज बरामद हुई हैं। इससे पहले भी शमशान घाट के पास बड़ी संख्या में इस्तेमाल की गई सिरिंजें बरामद हो चुकी हैं, जो साफ संकेत देती हैं कि नशे के लिए इनका इस्तेमाल हो रहा है। आखिर कब तक हमारे गांव शहर इस नशे की गिरफ्त में फंसते रहेंगे? जांच में चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि पकड़ा गया युवक नेर चौक के एक शिक्षण संस्थान से बी फार्मा की पढ़ाई कर रहा था। उसके पिता एक सरकारी विभाग में जेई हैं। उसने कबूल किया कि उसने टामा गांव के तस्कर से चिट्टा खरीदा था। गांवों वालों की मदद से पुलिस ने तुरंत तस्कर के घर पर दबिश दी, लेकिन वह पहले ही भाग चुका था। घर की तलाशी में भी कोई नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ, जिससे साफ है कि तस्कर लगातार अपना ठिकाना बदल रहे हैं। एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने मामले की पुष्टि की और कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं पकड़े गए युवक से भी पूछताछ जारी है, ताकि इस गहरी जड़ें जमा चुके नशे के कारोबार को उखाड़ फेंका जा सके। चलती निजी बस पर पहाड़ी से गिरा मलबा, खाई में गिरने से बाल बाल बची, 2 यात्री घायल। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर चलती निजी बस पर अचानक पहाड़ी से मलबा गिर गया। इससे बस अनियंत्रित हो गई और अगला हिस्सा सड़क से बाहर चला गया। हालांकि चालक की सूझबूझ से बस खाई में गिरने से बाल बाल बच गई। मलबे की चपेट में आने से 2 यात्री घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार मंगली चंबा रूट पर जा रही बस बड़ोह नामक स्थान पर पहुंची। इस दौरान पहाड़ी से अचानक गिरे मलबे का आभास होते ही चालक ने बिना समय गंवाते हुए आपातकालीन ब्रेक लगाकर बस को खाई में गिरने से रोका। मलबे की वजह से बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे जा पहुंची। इससे बस में मौजूद करीब 15 यात्रियों में चीख पुकार मच गई। परिचालक ने 15 सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि 2 सवारियों को चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा लाया गया है। हिमाचल परिवहन के बेड़े में शामिल होंगी 700 नई डीजल और इलेक्ट्रिक बसें, बैठक में लिया फैसला। जी हां दोस्तों, हिमाचल पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल की बैठक में नई बसों की खरीद को हरी झंडी मिल गई है। शनिवार को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में निदेशक मंडल की बैठक होटल हॉलिडे होम में आयोजित की गई। इसमें नई बसों की खरीद सहित अन्य प्रस्तावों पर मंथन हुआ। निदेशक मंडल की बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी के बेड़े में करीब 700 नई डीजल, वोल्वो और इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने का फैसला लिया गया है। इसे मंजूरी के लिए राज्य मंत्रिमंडल के लिए भेजा जाएगा। बसों की खरीद पर करीब 600 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।
हिमाचल में अब सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज होंगे डी नोटिफाई। 100 से कम स्टूडेंट्स वाले 21 महाविद्यालयों पर लगेगा ताला। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में 1094 प्राइमरी और मिडिल स्कूल बंद करने के बाद सरकार अब सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज डी नोटिफाई करने की तैयारी में है। प्रदेश में 100 से कम संख्या वाले कॉलेजों को प्रदेश सरकार बंद करने जा रही है। इसमें प्रदेश में करीब 21 कॉलेज ऐसे हैं जहां पर छात्रों की संख्या 100 से कम है। शिक्षा विभाग की ओर से इसकी सूची तैयार कर दी गई है और अब कैबिनेट की बैठक में इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि प्रदेश में जिन सेकेंडरी पाठशाला में 6ठी से 12वीं तक 7 कक्षाओं में संख्या 25 से कम है, उन्हें बंद या मर्ज किया जाएगा। हालांकि दूर दराज इलाकों में यह संख्या 15 रखी गई है। इसके अलावा 11वीं 12वीं में सिंगल डिजिट एनरोलमेंट होने को भी स्कूलों के डी नोटिफाई करने के लिए आधार बनाया गया है। इससे पहले 1094 मिडिल और प्राइमरी स्कूलों को डी नोटिफाई या मर्ज किया गया था। इनमें से 975 स्कूलों में एक भी बच्चा नहीं था और 0 एनरोलमेंट थी। वहीं 419 स्कूलों में 694 बच्चे पढ़ रहे थे, जिनको 7 स्कूलों में मर्ज किया गया। हिमाचल में नवविवाहिता का उजड़ा सुहाग, जल्द घर आने वाला है नन्हा मेहमान। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उपमंडल संगड़ाह में एक नवविवाहिता का सुहाग उजड़ गया है। दुखद बात यह है कि महिला गर्भवती है और जल्द ही अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली है, मगर बच्चे ने जन्म से पहले ही अपने पिता को खो दिया। दोनों की शादी को अभी 2 महीने बाद 1 साल होने वाला था। व्यक्ति की मौत के बाद पत्नी बेसुध हो गई है और पूरे परिवार में चीख पुकार मची हुई है, जबकि पूरे इलाके में माहौल गमगीन है। परिवार की बेबसी देखकर हर किसी की आंखें नम हैं। जिस घर में परिजन बच्चे की किलकारियां सुनने का इंतजार कर रहे थे, उसी घर में आज रोने की आवाजें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि व्यक्ति को करीब 2 महीने पहले पेट में तेज दर्द उठा था, जिसके बाद से वह अस्पताल में उपचाराधीन था और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। मगर बीते कल उसने उपचार के दौरान अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान 35 वर्षीय अंकित कुमार के रूप में हुई है, जो कि कांगड़ा के ज्वाली का रहने वाला था। अंकित संगड़ाह के राज उच्च विद्यालय कुफरक्यारा में टीजीटी मेडिकल के पद पर कार्यरत था। जानकारी के अनुसार दिसंबर में अंकित को स्कूल में अचानक तेज पेट दर्द हुआ। अंकित के साथियों ने उसे प्राथमिक उपचार के लिए बगड़ार ले गए, जहां से दवाई दिलवाने के बाद वे उसे घर ज्वाली छोड़ आए। घर पर भी अंकित को पेट दर्द से आराम नहीं मिला, तो परिजन उसे उपचार के लिए डीएमसी लुधियाना ले गए। डीएमसी में डॉक्टरों ने अंकित को भर्ती कर लिया। डॉक्टरों ने बताया कि अंकित को पीलिया और पेट में पथरी थी, जिससे संक्रमण बढ़ गया। ऐसे में अंकित पिछले 2 महीने से अस्पताल में ही उपचाराधीन था, मगर डॉक्टरों की कड़ी मशक्कत के बावजूद उसकी जान नहीं बच पाई। 2 महीने तक इलाज करवाने के बावजूद अंकित ने बीते कल अस्पताल में दम तोड़ दिया। हिमाचल के इस लड़के ने लंदन से लाई दुल्हन, विदेशी मेहमानों को खिलाई धाम। जी हां दोस्तों, हमीरपुर जिला के ग्लोड के निवासी प्रदीप शर्मा लंदन की एक युवती के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं। प्यार जब परवान चढ़ता है तो व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है और अपने प्यार के लिए 7 समंदर पार कर भी पहुंच जाता है। इसी कहावत को चरितार्थ किया है लंदन से हिमाचल के ग्लोड पहुंची नेडली ने, जो प्रदीप शर्मा के साथ शादी के बंधन में बंधकर अब नेडली शर्मा हो गई है। प्रदीप और नेडली बीते 4 सालों से एक दूसरे को जानते थे। लंजियाना के प्रदीप कुमार शर्मा ने हिमाचली और हिंदू रीति रिवाज से शादी की रस्में अदा की। इस शादी में नेडली के माता पिता और अन्य पारिवारिक सदस्यों ने भी शिरकत की। उन्होंने हिमाचल प्रदेश और हिंदू रीति रिवाजों की खूब सराहना की। फिलहाल नेडली के माता पिता और अन्य पारिवारिक सदस्य अभी कुछ दिन हिमाचल में ही रहेंगे। वहीं विदेशी मेहमानों के लिए धाम का आयोजन भी किया गया। प्रदीप कुमार शर्मा और नेडली दोनों लंदन में नौकरी करते थे, जहां उनकी मुलाकात हुई और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।